मैथ्स और रीजनिंग में कितने मार्क्स थे आपके? 90 मैथ्स में है, रीजनिंग में 90 है, ओवरऑल सर 180 में से 187 है। 90 आउट ऑफ 90। यस सर। जबरदस्त। प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई कर लिया होता तो शायद मेरा 2024 में सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन हमारे बच्चे तो ज़्यादा वीडियो देखने पे पसंद करते हैं, उनको लगता है वीडियो देखो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं सर, मुझे नहीं लगता। जिस दिन मैंने तैयारी का फाइनलाइज किया था उसी दिन मैंने पहला मॉक दिया था। कितने नंबर आए थे उसमें? सर 64। कैलकुलेशन के लिए क्या काम किया आपने? सर कैलकुलेशन की भी एक आपकी सीरीज़ है कैलकुलेशन वाली, जिसमें आपने वो एक तो वो सिखाया डिजिटल सम। मुझे सर बिल्कुल नहीं आता था डिजिटल सम, नाम सुनता था तो घबरा जाता था। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, शायद 40 मिनट्स की थी सर, मैं एकदम परफेक्ट हो गया था डिजिटल सम में। सिर्फ अगर आपके 2 सवाल सही होते तो आप ऑल इंडिया रैंक 10 के बीच में आ सकते थे, 10 तक में आ सकते थे। यस सर। तो उसका रिग्रेट होता है? बहुत सर, रोज रिग्रेट होता है। कॉलेज के टाइम पे गर्लफ्रेंड कोई? हाँ सर। सर बात शुरू हुई कॉलेज की लाइब्रेरी से हाँ। और ख़त्म हुई कॉलेज की कैंटीन पे। जैसा कि आप अभी बता रहे थे कुछ टाइम पहले कि रोज सुबह 3 बजे उठ करके आप पढ़ाई करते थे, तो इसको आपने मेंटेन कैसे रखा? एक सवाल है कि प्रिवेंटिव ऑफिसर ही आपने क्यों चूज किया? काफी सारे पोस्ट भी थे जिसके लिए आप एलिजिबल भी थे, आपको मिल सकता था वो पद, लेकिन प्रिवेंटिव पे जाने का रीजन? सब प्रिवेंटिव, एक तो मतलब थोड़ा वर्दी वाइट यूनिफॉर्म से सर कुछ लगा हुआ है, अच्छी लगती है। प्रिवेंटिव ऑफिसर वालों की पोस्टिंग कहाँ पर होती है? सर ये 3 जगह पे होती है, एक हेडक्वार्टर्स पे होती है, एक एयरपोर्ट पे होती है और पोर्ट पे होती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। इस पॉडकास्ट की सीरीज में, सफलता की सीरीज में हमारे साथ में आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने बहुत शानदार मेहनत की और अपनी कड़ी मेहनत पर एसएससी सीजीएल 2024 में ऑल इंडिया रैंक 293 यानी 293 प्राप्त किया। और पोस्ट भी कौन सा लिया? जो लगभग काफी लोगों का फेवरेट होता है, सफेद वर्दी वाली पोस्ट यानी प्रिवेंटिव ऑफिसर। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्वागत करते हैं ऋषभ का। भाई थैंक यू सर। कैसे हैं ऋषभ आप? बढ़िया सर। कहाँ इतना सीरियस नजर आ रहे हो? कोई बात है? नहीं सर। झगड़ा हो गया अभी फोन? नहीं सर। तो एकदम रिलैक्स रहना है। यस। बढ़िया। यस। तो ऋषभ कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आपसे मिल लिए हैं तो बढ़िया। बढ़िया है। यस सर। चलिए, कैसा रहा कल का क्रिकेट मैच? सर बहुत मजा आई। बहुत मजा आया। आपके सर 6 देखे, हैं? वन ऑफ द बेस्ट 6। हाँ, और सर मजा आई, काफी मजा आई कल। बढ़िया मजा आया। यस तो सर। कल क्या मिला आपको? बैटिंग मिला, बॉलिंग मिला? सर कुछ नहीं, फील्डिंग मिला। फील्डिंग मिली? यस। बाउंड्रीज रोक ली बट 2-3। बहुत दुख होता है ना भाई जब बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली। हाँ सर। चलिए, लेकिन मैच बहुत यादगार। बहुत मजा आया। तो ऋषभ, शुरू करते हैं एकदम आपके बचपन से। सर और भाई जब आप एकदम छोटे थे, ठीक है, तो वहां से शुरू करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या थी, कब आपने पढ़ाई किया, कैसे रहा? तो स्कूलिंग का बैकग्राउंड क्या था आपका? सर स्कूलिंग से बैकग्राउंड से ये सर ये रहा है कि मैं एक छोटे से गांव हरदोई का, एक छोटा सा गांव है बमना खेड़ा, वहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ। उसके बाद सर मैं 5 साल का था तो मेरे चाचा ही प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने शायद कुछ कैपेबिलिटीज़ देखी उस टाइम कि कुछ कर सकता है, तो वो मुझे अपने साथ लिए गए सर। तो उन्हीं के साथ ही मैं रहा हूँ, उन्हीं ने पढ़ाया वढ़ाया। और मैंने सर 10th किया है लखनऊ से ही, सेंट फ्रांसिस कॉलेज, और सर 12th भी सेंट फ्रांसिस कॉलेज। उसके बाद सर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में एडमिशन लिया है, वहाँ से मैंने बीएससी करी है। और बीएससी के बाद ही सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एसएससी की। चलिए, तो फिर 10वीं 12वीं सब वही से हुआ? हाँ सर। ग्रेजुएशन भी? ग्रेजुएशन सर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ सर। अच्छा, यूनिवर्सिटी। स्ट्रीम क्या था ग्रेजुएशन? सर स्ट्रीम था सर मेरा मैथ्स, फिजिक्स और स्टैटिक्स। स्टैटिक्स था। हाँ, मैंने उसके बाद एमएससी के लिए भी अप्लाई किया था, मतलब एग्ज़ाम होता है उसका मैंने दिया था, तो उसमें मेरी यूनिवर्सिटी में भी शायद 6th रैंक, आई गॉट 6th रैंक। और बट उस टाइम फिर ड्रॉप कर दिया, तो सोचा कुछ शायद एक बार एसएससी ट्राई कर लेते हैं, तो उसी तरफ से सर एसएससी में आ गया था। ओके। परिवार में कौन कौन है? सर परिवार मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे फादर लोग 3 लोग हैं और 2 बुआ हैं। बड़े पापा हैं तो उनके कोई चाइल्ड नहीं है। फिर पापा आ जाते हैं तो मेरी 3 बहनें हैं और मैं सबसे छोटा भाई हूँ। और तीनों बहनें की शादी हो गई है, मैरिड है। और चाचा जी का एक सिंगल चाइल्ड है, मैं और वो साथ ही रहते हैं। तो आपका पढ़ाई लिखाई किसने कराया सब बेसिकली? सर चाचा जी ने कराया, मतलब चाचा सारी ने? चीज़ें, हाँ सारी फाइनेंशियल से चाचा ने लेके। क्यों कराया, मम्मी पापा ने क्यों नहीं कराया? सर मम्मी पापा उतना कैपेबल भी नहीं थे और उतना लिटरेट भी नहीं है कि शायद वो चीज़ करा पाते। तो चाचा ही ने
ही सब कुछ कराया। चाचा ने आपके जीवन में बढ़ कर के योगदान दिया है। सर बहुत ज़्यादा, अगर शायद मैं यहाँ बैठा हूँ या मैंने पेपर भी निकाल लिया हम्म, तो शायद 90% उनका एफर्ट है, 10% शायद मेरा होगा। ओके, बहुत बढ़िया है। तो चाचा के एक बहुत बड़ा योगदान आप मानते हैं। यस सर। तो सबसे पहले रिजल्ट आया था तो किसको बताया? चाचा ही को। चाचा को ही बताया। बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आगे आपने कब इस जनरल कंपटीशन में जो है कूदने का कोशिश किया? कब सोचा कि हमें इसको तैयारी करनी चाहिए? सर ठीक, मेरा और एसएससी ही क्यों था आपका ऑप्शन? सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उस टाइम, मेरा कज़न था वो सेलेक्ट हो गया था डिविजनल अकाउंटेंट। हम्म, उसकी भी ऑल इंडिया रैंक 424 थी, तो उसका मैंने देखा तो मुझे लगा उसने कर लिया तो मैं भी निकाल सकता हूँ। तो उसको मैंने देखा, उससे थोड़ा सा नॉलेज ली कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें बेसिक्स कवर कर लूँ या, तो उसी ने गाइड किया। फिर मैंने सर 2023 पे फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मेरा प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ था। मैं 0.4 मार्क्स से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके बाद सर मैं जस्ट उसके बाद ही जैसे ही रिजल्ट आया तो मैं 2024 के लिए लग गया था। 2023 से मुझे इतना आइडिया हो गया था कि हाँ मतलब मेरे बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, थोड़ा सा मैं एफर्ट और डाल लूँगा। प्रैक्टिस और मॉक की कमी थी उस टाइम, तो मैंने प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया। एक अलग सेपरेट बुक कॉपीज़ बनाई, एरर कॉपीज़। तो उससे सर ये हुआ कि 2023 मतलब के बेसिस के बिहाफ पे ही मैंने 2024 पे ज़्यादा अच्छा हो गया। अगर मतलब शायद मैं मानता हूँ कि 2023 उतना अच्छा प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई कर लिया होता तो शायद मेरा 2024 में सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि प्रीलिम्स ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी कि जैसे मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जितना भी बेसिक्स पढ़ लो, जब तक आप मॉक नहीं लगाओगे या जब तक मैथ्स में आप लगातार क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो आपकी वो एक एफिशिएंसी नहीं बनेगी। लेकिन हमारे बच्चे तो ज़्यादा वीडियो देखने पे पसंद करते हैं, उनको लगता है वीडियो देखो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं सर, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है एक बार आपको फर्स्ट टाइम आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो तब आप जरूर वीडियोस देखो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। बट नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो फिर आप मॉक पे ज़्यादा ध्यान दो। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे, जैसे मैं तो क्या करता था, रैंकर्स गुरुकुल की आपकी 6400 बुक उस टाइम मैंने वो ले ली थी, तो मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। जो क्वेश्चंस फंस गया उसको मैंने कॉपी बनाई थी सेपरेट, एरर कॉपी, उसको मैं मानता था। सबसे पहले एक ई बुक दी थी मैंने, हाँ, 6400 ई बुक सवालों की। आपने बहुत छोटी छोटी दी थी, शॉर्ट नोट्स वाले। शॉर्ट नोट्स वाले दिए हाँ, थे, क्वेश्चन बना बना के। क्वेश्चन बना बना के तो आपको क्वेश्चन मिल गए, जरूरत नहीं है सॉल्यूशन की, सॉल्व सब किए जाए। सारे सॉल्व कर डाले। जो मेरे फंसे मैंने उसे टिक किया, सैटरडे संडे बैठ के रिवाइज करा उसको। यही सर मैंने सारी स्ट्रेटेजीज चारों सब्जेक्ट्स में ही करी कि जो मेरे क्वेश्चंस फंस रहे हैं, एरर कॉपी उस पर लिखना है सारी चीज़ें, और सैटरडे संडे रिवीजन करना और मॉक देना है। एकदम तैयारी जो आपने है वो शुरू कब किया था? सर स्टार्टिंग मैंने टाइम किया स्टार्टिंग था? करी थी 2023 में, 23 में? 23 के और आज 25 अप्रैल है। में। अच्छा, आज 25 है, तो यस सर। लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में आपने तैयारी भी की और आपको सफलता भी मिले इसमें। यस सर। तो तैयारी जब शुरू किया था आपने तो एकदम सारी चीज़ें नई नई होंगी, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया। तो सबसे पहला मॉक कोई दिया था आपने उस टाइम पे स्टार्टिंग में, सर या फिर मैंने तैयारी के बहुत महीनों के बाद दिया था? नहीं सर, मेरा जिस दिन मैंने तैयारी का फाइनलाइज किया था उसी दिन मैंने पहला मॉक दिया था। कितने नंबर आए थे उसमें? सर 64। अच्छा, 64 आए थे। हाँ सर, तो 64। मतलब हमारे जो ये भाई लोग हैं उनको लगता है कि 60 या 65 नंबर सिर्फ उन्हीं के आते हैं, बल्कि यहाँ पर एक टॉपर भी आपके सामने मौजूद हैं, उनके खुद के मॉक का स्कोर 65 नंबर था। तो एक बार तैयारी के शुरुआत के पहले दिन जो है मॉक जरूर देना चाहिए, हाँ, फर्स्ट अपने डे औकात का पता लगे हाँ, यहाँ पर कि हम अपनी कहाँ आइडिया पर लग हैं। जाएगा। बिल्कुल, अपना लेवल पता चले, फिर उसके बाद मेहनत करते चलो। तो फिर रणनीति बनाई तो कैसे बनाई, किस सब्जेक्ट, मतलब कैसे कैसे शुरू किया सर आपने? रणनीति में सर सबसे पहले मैंने मैथ्स का स्टार्ट किया, क्योंकि मैथ्स थोड़ी वास्ट है एज कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि अर्थमेटिक के अलग टॉपिक्स, एडवांस का अलग टॉपिक्स। तो मेरा ये था कि अर्थमेटिक मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने बेसिक सारे टॉपिक्स एक तरफ से स्टार्ट, जैसे परसेंटेज, एक एक टॉपिक कवर करता गया मैं, कि सारे नोट्स बना लिए उसके प्रॉपर। फिर ऐसे मैंने एडवांस का जब मैंने शुरू किया तो मैं अर्थमेटिक साथ में रिवाइज करी। मैं रिवीजन मतलब स्लॉट रखता था कि 2 घंटे अगर एडवांस पढ़ूंगा तो 1 घंटा अर्थमेटिक में रिवाइज करूंगा। वो सर उससे ये हुआ कि एडवांस मेरी जो अर्थमेटिक थी, एडवांस जब तक खत्म हुई तो मेरी अर्थमेटिक एक बार रिवाइज हो चुकी थी। एडवांस में मैंने क्या किया था कि सर मेरे फार्मूलाज मुझे उतने याद नहीं रहते हैं, तो मेरी स्टडी टेबल के सामने मैंने स्टिकी नोट्स बना लिए थे। तो मैंने एक एक चैप्टर के स्टिकी नोट से सारा ऊपर से पूरा दीवार तक वो चिपका रखा था। तो मैं जैसे ही सुबह सोकर उठता था तो मैं आधा घंटा मेरा फिक्स था कि मैं उन फार्मूलाज को रिवाइज करूंगा और हाँ, खड़े हो जाओगे और चुपचाप पढ़ते हाँ, रहोगे। बस पढ़ता रहूंगा उतना। वो सर मैथ्स की स्ट्रेटेजी थी मैथ्स कि की तैयारी कहाँ से की थी? सर मैथ्स की आप ही सही, आपके सर अभी लास्ट में मेन से पहले 101 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स बहुत यूजफुल थे सर, बहुत ही यूजफुल थे। प्री से पहले एक सीरीज थी 51 डेज 50 मैराथन, सर वो ही फॉलो करी मैंने। उसके अलावा सर मैंने मॉक्स दिए, तो और सर आपकी वो ब्रह्मास्त्र
फार्मूला बुक मैंने सर उसी के जितने हाईलाइट कर करके सारे, फिर जितने फार्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट जैसे रेगुलर यूज में आते रहते हैं, जैसे अलजेब्रा का हो गया a³ + b³ + c³ - 3 abc, उसके 4 फार्मूले हैं, 4 हैं। अब वो सर बहुत ज़्यादा याद नहीं रहते हैं या टिप्स पे उतना नहीं रहते हैं, तो सर मैंने उसी को हाईलाइट भी किया प्लस स्टिकी नोट से सामने चिपका भी लिया कि जब मैं रोज सुबह उठूंगा रोज वो चारों देखूंगा तो वो स्टिक कर जाएंगे, और वो सर हेल्पफुल भी उसमें रहा। पर्टिकुलरली हम केस बताते भी हैं यहाँ पर, कहाँ फॉर्मूला 1 लगेगा, कहाँ कहाँ फॉर्मूला 2 लगेगा, तो यस वो सर, हेल्प भी हुआ यस सर, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। हाँ। कैलकुलेशन के लिए क्या काम किया आपने? सर कैलकुलेशन की भी एक आपकी सीरीज है कैलकुलेशन वाले, जिसमें आपने वो एक तो वो सिखाया डिजिटल सम, मुझे सर बिल्कुल नहीं आता था डिजिटल सम, नाम सुनता था और घबरा जाता था। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी शायद 40 मिनट्स की थी सर, मैं एकदम परफेक्ट हो गया था डिजिटल सम में। मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगी सर ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री मतलब एक तो इतना वास्ट है, बहुत सारे टीचर्स हैं, आप देखोगे 70 वीडियोस पढ़े हुए हैं या बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। आपका जो कंसाइज वे में जो आपने पढ़ाया था मेंस के हिसाब से बहुत यूज़फुल था, सबसे बेस्ट, आसानी से रिवाइज हो जा गया था, और बेस्ट आपके फार्मूलाज भी उतने टिप्स पे रहते थे, तो सर मुझे बेस्ट लगता है ज्योमेट्री। तो सारा चीज़ वहाँ से बेहतर तरीके हाँ से सर। कवर हो गया। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद में फिर इंग्लिश की तैयारी कैसे किया आपने? सर इंग्लिश का मेरा डेली का था कि वोकैब, मैं सुबह उठता हूँ सबसे पहले मुझे वोकैब पढ़नी है 20, में जब स्टार्टिंग करी थी तो मैं डेली 20 वोकैब, 20 आइटम फ्रेजेस, 20 वन वर्ड्स, वो शायद 2-3 महीने में तैयार हो गए थे। उसके बाद मैं फिर एक एक पेज डेली रिवाइज करने लगा, और प्लस मैं मॉक देता था। सेक्शनल मॉक मैंने बहुत दिए हैं, मतलब मैंने 2023 से लेके 2018 तक सारे मॉक दिए हैं, और जितने भी एरर्स आए सेक्शनल मॉक में मैं उसको एक कॉपी सेपरेट बनाई, उस कॉपी में चाहे वो वन वर्ड ही हो, चाहे वो एरर हो, कोई भी चीज़ हो, मैं उस कॉपी में लिखता था, और सर उसी को मैं रिवाइज कर लेता था सैटरडे संडे इंग्लिश में। ठीक है, रीजनिंग का आपका क्या था? सर रीजनिंग में मैंने सर मॉक दिए थे, पीवाईक्यू मैंने लगाना स्टार्ट किया था। पीवाईक्यू में मेरा जो टॉपिक फंसता था वो मैंने यूट्यूब पे आके विक्रमजीत सर से कवर कर लेता था। विक्रमजीत सर का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है, जो आप मेंस के लिए आओगे तो स्टेटमेंट एंड एडप्शंस, आर्गुमेंट्स, कंक्लूजन, मैंने सारा वो पढ़ा था, और बाय द गॉड ऑफ बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड मेरे सारे स्टेटमेंट कंक्लूजन सही थे, सारे सही थे। तो सर के पढ़ाने में क्या है ऐसा तरीका, मतलब कि जो रीजन सर एक तो सिंप्लिसिटी से बहुत पढ़ाते हैं कि आपको एक कॉन्सेप्ट है उसका एक क्वेश्चन कराया, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि एक बार आप ये ट्राई करो, सेम वही चीज़ जैसे नहीं समझ में आ रही है तो फिर से उन्होंने दूसरा क्वेश्चन करा दिया। तो वो जो क्वेश्चंस कराते रहते हैं ना, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाते रहते हैं हर एक क्वेश्चंस का, तो सर उससे ये रहता है कि आपका बेसिक टू एडवांस एक ही टॉपिक में कवर हो जाता है, पूरा जीरो से उठाकर जीरो से उठा के आपको एकदम टॉप तक पहुंचा देंगे। जैसे मुझे पहले फिक्चर वो जो पिक्चर सीरीज होती है ना, फिगर सीरीज सॉरी, तो उसमें मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि उसमें फिगर कभी इधर रोटेट हो रहा है कभी उधर रोटेट हो रहा है, मैंने उनकी फिर 2 ही वीडियोस देखी, उसके बाद मुझे आज तक कभी दिक्कत नहीं हुई फिगर वाले रोटेशन में। हाँ रोटेशन वाली जो सीरीज। और जीएस की क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? सर जीएस में मैंने लूसेंट पढ़ी थी और पीवाईक्यू। लूसेंट को कैसे फॉलो किया आपने? सर लूसेंट में मैंने सिर्फ साइंस पोर्शन पढ़ा, साइंस पोर्शन पढ़ा, वो हेल्पफुल भी रहा। जैसे 20 शिफ्ट में आप देखोगे 2 क्वेश्चन आए जिसमें ईयर पूछ दिए गए थे, उनमें दोनों सही हैं, वो उससे ये हेल्पफुल रहा कि मैंने शॉर्ट पहले तो हाईलाइट किया एक बार कि क्या क्या शॉर्ट नोट है, सेकेंड टाइम मैंने रिवाइज करा तो उसी को मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना के तैयार कर लिए कि फिजिक्स के 5 पन्नों के 10 पन्नों के, ऐसे ही केमिस्ट्री के, ऐसे ही बायो के, मैंने तीनों के ऐसे तैयार करके रख लिए थे, प्री से पहले कर लिया था मैंने ये। तो मेंस का जब मैंने दिया था तो उससे पहले मेरे पास शॉर्ट नोट्स रेडी थे, तो मैं सिर्फ वो शॉर्ट नोट रिवाइज करता था और पीवाईक्यू लगाता था। पीवाईक्यू का ऐसा था कि मैंने एक बार प्री से पहले एक बार पूरी बुक लगा डाली थी, और उसके बाद मेन से पहले मैंने एक बार पूरी बुक सॉल्व कर ली थी। और आपका मॉक टेस्ट कितना दिया आपने अब तक तैयारी में? सर मॉक टेस्ट बहुत दिए होंगे सर। कितने? सर शायद 100+ होंगे। 100+ मॉक टेस्ट हाँ आपने मतलब दिए? डेली एक मॉक, 1 से 2 मॉक डेली। पूरा पढ़ने का शेड्यूल क्या होता था आपका? सर पढ़ने का शेड्यूल ये है, मैं सुबह सो के उठा, इंग्लिश पढ़ी मैंने, फिर सर थोड़ा बात लेके ब्रेकफास्ट किया, मैथ्स पढ़ा, फिर उसके बाद रीजनिंग का एक मॉक दे दिया, खाना खाया। मैं लिटरली मैंने 1.5-2 साल से खाना खाया है 4 से 5 बजे के बीच में, शाम में। ऐसा क्यों? सर खाना खा लेता हूँ, आलस आ जाते हैं, नींद आती है, तो मेरा था कि सोचा पहले दिन भर पढ़ लेता हूँ। पहला पढ़ लेता हूँ क्योंकि मेन काम वो है। तो मैं 4 से 5 बजे खाना खाता था, फिर सो जाता था, फिर मैं उठता था 7 बजे, फिर मैं जीएस पढ़ता था, जीएस पढ़ता था 2 घंटे 9 बजे, फिर 9 बजे फिर खाना खाया,
फिर खाना खाने के बाद फिर जो चीज़ें कुछ रिवाइज करने वाली होती हैं, जैसे डेली मैं कुछ ना कुछ रखता था कि आज ये रिवाइज करूंगा, ये चीज़ वीक है। जैसे मैथ्स में कोई टफ क्वेश्चन आ गया, अब रेस का क्वेश्चन है, फंस जाता था, बीच में बहुत आ रहा था प्रीलिम्स में, तो मैं क्या करता था, कुछ क्वेश्चन टिक लगा के रखता था कि आज ये क्वेश्चन एरर कॉपी में, कि ये हर रोज 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा डेली, या तो वो एक बर्डन हो जाएगा लास्ट में। तो मैं डेली 5-10 क्वेश्चन ऐसे मैंने उठाए, मैथ्स के लगा दिए। मैथ्स के फिर ऐसे ही आए तो रीजनिंग में जो सीरीज के अच्छे क्वेश्चंस होते थे वो लगा लिए मैंने, या एनालॉगी के बढ़िया क्वेश्चंस हो जाते थे वो लगा लिए मैंने। और फिर बस उसके बाद सर एक मॉक देता था, मन हुआ तो मॉक दे दिया, ना तो रिवीजन कर लिया, हो गया। जैसा कि आप अभी बता रहे थे कुछ टाइम पहले कि रोज सुबह 3 बजे उठ करके आप पढ़ाई करते थे, तो इसको आपने मेंटेन कैसे रखा? सर मेंटेन एक दिन में मन में रहता है ना कि यार ये चीज़ वीक हो रही है तो करना है, वो चीज़ कंप्लीट करनी है, तो सर वो था कि ऑटोमेटिक आँख खुल जाती थी मेरी, 2 ढाई 3 के बीच में खुल जाती थी कि अगर नहीं उठे तो एक दिन छूट जाएगा। और वो फिर डेली डेली उस टाइम पास आ रहा था, मतलब पेपर मुझे लग रहा था अब यार पेपर आ रहा है, प्रीलिम्स आ रहा हो, प्रीलिम्स पिछली बार की तरह क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर इस बार भी लटक जाऊंगा, तो सर वो डेली वो चीज़ इंस्टिंक्ट कर जाती थी दिमाग में, तो अपने आप वो आँख खुल जो जाती डर थी। है वो सोने नहीं देता था। हाँ, डर सर सोने नहीं देता था। सिर्फ अगर आपके 2 सवाल सही होते तो आप ऑल इंडिया रैंक 10 के बीच में आ सकते थे, 10 तक में आ सकते थे। यस सर। तो उसका रिग्रेट होता है? बहुत सर रोज रिग्रेट होता है कि शायद थोड़ा सा और प्रैक्टिस, थोड़ी सी कंसंट्रेशन एग्जाम में और रखता तो शायद हो क्या जाता। आपसे भी सिली मिस्टेक हुए थे? सर सिली मिस्टेक ही हो गया सर मैथ्स में, मतलब वो उसमें इंग्लिश में सिली मिस्टेक में ही मैंने स्पेलिंग एरर कर दी। ये बच्चों के बहुत होते हैं कि सर हमारे सिली मिस्टेक हो रहे हैं, हम कैसे इम्प्रूव करें। तो आप बताइए, मतलब सर कैसे सिली हो सकता मिस्टेक है? के लिए प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी के साथ जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, जितना मॉक दे दोगे, तो ऑटोमेटिक सी है वो कि कम हो जाएंगे। और उसके लिए सबसे बढ़िया एरर मेरी बुक थी, कि एरर कॉपी, सॉरी। तो एरर कॉपी में मैं जितना एरर जो हो रहा है ना उसको लिख लो आप, कि कोई चीज़ ये राइट डाउन कर लो कि अगर जैसे मैं सिंपल सा भी, मैंने अगर 21 × 7 करना भी मैं गलत हो गया, 157 लिख दिया मैंने, तो मैं उसको क्या करता था कि वहाँ पे क्रॉस करके 147 लिखता था, कि जिससे क्या होता है कि जैसे आप कभी कभी टाइम कम है और आप मैथ्स में कैलकुलेशन कर रहे हो, तो कभी आप 2 × 8 कर लो तो 18 आ जाता है। तो वो उससे ये चीज़ रहता था कि मैं जब कैलकुलेशन कर रहा होता, मैं दिमाग में एक बैकग्राउंड में चल रहा होता है कि यार ये चीज़ गलत हो सकती है, तो वो इंस्टेंट कर देता है कि हाँ अच्छा नहीं, एक बार 2 × 16 ही होगा, वो करेक्ट है। तो ये हेल्पफुल रहता है कि आप जितना एरर कॉपी में आप लिख लो, ये सारी चीज़ें कि सिली मिस्टेक कि आप क्वेश्चंस में जैसे लास्ट में देखो एक्स निकालना है, वो पूछ देता है एक्स स्क्वायर क्या है, वही सिली मिस्टेक ही है। तो उसमें क्या है कि मैं वो भी लिख लेता था कि अगर एक्स, वो क्वेश्चन है डाल के एक्स स्क्वायर पूछा है, तो उससे क्या होता है कि आपके एक बार जब वो शायद 10 ही 12 ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है जो आप करोगे, बट वो एक बार आप कॉपी में लिख लोगे कि अच्छा ये गलती मुझसे होती है, अब नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करोगे। सिली मिस्टेक्स को मतलब नोट डाउन करते रहो और छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर में काम करते रहो तो बेहतर हो Yes, जाएगा। sir. एक सवाल है कि प्रिवेंटिव ऑफिसर ही आपने क्यों चूज किया? काफी सारे पोस्ट भी थे जिसके लिए आप एलिजिबल भी थे, आपको मिल सकता था वो पद, लेकिन प्रिवेंटिव पे जाने का रीजन? सब प्रिवेंटिव, एक तो मतलब थोड़ा वर्दी वाइट यूनिफॉर्म से सर कुछ लगा हुआ है, हाँ अच्छी लगती है। हाँ और दूसरी चीज़ है कि सर पावर्स भी हैं अच्छा, हाँ। और थोड़ा वास्ट फील्ड है ये, हम्म। कि जिसमें आपको बहुत जगह काम करने को मिल सकता है, पोर्ट्स में, हेडक्वार्टर्स में, एयरपोर्ट पे, बहुत काफ़ी वास्ट है। और ये मुझे थोड़ा, प्रिवेंटिव ऑफिसर वालों की पोस्टिंग कहाँ पर होती है? सर ये 3 जगह पे होती है, एक हेडक्वार्टर्स पे होती है, एक एयरपोर्ट पे होती है, और पोर्ट पे होती है। हम्म। सर वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, जैसे आप हेडक्वार्टर में रहोगे तो आपको फाइल वर्क है, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पे आपकी चेकिंग में आ जाता है। हम्म। तो सर वास्ट फील्ड रहता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। क्या तीनों जगह के लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं? नहीं सर, अगर आप हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग है तो यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं है, नहीं है, पोर्ट और एयरपोर्ट पे कंपलसरी है। कंपलसरी है। Yes. तो बेसिकली इंडिया में कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग होती है? सी सर पोर्ट की अगर हम बात करें, कितने सी पोर्ट हैं? और प्रिवेंटिव वालों की कहाँ पर पोस्टिंग होती है? सर अभी बेसिकली तो कोस्टल एरिया जितना आ जाता है, मुंबई, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, कैलकाटा, गुजरात। बेसिकली गुजरात। गुजरात। गुजरात हाँ का सर जीएसटी देखता है, हाँ। गुजरात में नहीं है। गुजरात में प्रिवेंटिव वालों की ड्यूटी नहीं लगती? एक्साइज देखता है सर, अच्छा, वहाँ एक्साइज जैसे देखता है। दिल्ली में एक्साइज देखता है, ओके। वैसे सर वहाँ पे। तो वहाँ पर भी एक्साइज वालों के पास में है, यस सर। क्योंकि गुजरात भी एक कोस्टल एरिया है। हाँ, गुजरात कोस्टल एरिया है, बट सर उसका जीएसटी में आ वहाँ जाता पर। है, एक्साइज में आ जाता है, ओके, जैसे दिल्ली का आ जाता है। ठीक है। और चूंकि हम लोग एयरपोर्ट पे देखते हैं यहाँ पर कि प्रिवेंटिव ऑफिसर है, ठीक है, सफ़ेद वर्दी ये ड्यूटी, तो बेसिकली प्रिवेंटिव ऑफिसर का काम क्या होता है, सब रोल क्या होता है? प्रिवेंटिव ऑफिसर का बेसिक फंक्शन होता है कि कोई भी इलीगल, अगर कोई सामान लेके आ रहा है या कोई चीज़ इलीगल एक्टिविटी वो
लेके आ रहा है तो उसको वहाँ पे उसको वहीं पे स्टॉप करना है, कर्ब करना है उस चीज़ को, और उसको नोटिस में लाना है गवर्नमेंट की कि ये फॉरेनर या कोई बंदा आया है बाहर से, ये चीज़ इलीगल लेके आया। प्रिवेंशन का काम बेसिकली होता है कि आप कोई भी इलीगल चीज़ बाहर से इंडिया में नहीं ला सकता है। तो एक सर तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ तो ये लगती है कि इनडायरेक्टली आप देश सेवा कर रहे हो, कि आप कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आप लेके आ रहे हो हमारी इंडिया में, तो हमारी वो फर्स्ट हम लोग बैठे होते हैं आगे कि आप यहाँ से एंटर नहीं करवा सकते ये चीज़। तो वो अच्छा लगता है कि एक तरीके से आप सर्व कर रहे हो इंडिया को। प्रिवेंटिव ऑफिसर वालों का फिजिकल टेस्ट भी होता है, तो क्या आपको उसको लेकर के कोई डर था मन में? नहीं सर, बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं होता है। 1600 मीटर वॉकिंग 15 मिनट्स में आराम से हो जाती है। उसके बाद साइकिलिंग थी, वो भी आराम से ही हो जाती है। और हाइट वेट चेस्ट तो सर ठीक ही है मेरा, तो कोई डर नहीं था। कोई डर नहीं था। नहीं सर। चलिए, तो बाकी प्रिवेंटिव ऑफिसर का सबसे बड़ा फायदा आपको क्या महसूस होता है? सर फ़ायदा तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि यूनिफॉर्म, एक वाइट यूनिफॉर्म का एक अलग ऑरा होता है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा ऑरा लगता है, और एक तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं कंट्री को सर्व कर रहा हूँ। बेस्ट चीज़ ये लगती है सर मुझे। चलिए, तो मेरे कुछ अब रैपिड फायर क्वेश्चंस स्टार्ट होने वाले हैं, यस और उसका रूल ये है बस कि आपको एक लाइन में आंसर देना है। ठीक है, रेडी हैं? यस सर। पक्का? यस चलिए, तो सबसे पहला सवाल है मेरा कि आपकी पसंदीदा किताब। सर, इग्नाइटेड माइंड्स बाय एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, क्या है किताब, उस किताब में क्या खास है? सर कि उस बुक का ये है कि अगर आप कोई भी नहीं भी आप कुछ कर रहे हो ना, एक बार आप उस बुक को पढ़ लोगे तो आप मोटिवेटेड हो जाओगे, मुझे जीवन में कुछ करना है। वो सिखाती है, लाइफ लेसन्स देती है कि अगर बच्चे चाहें तो इस फील्ड में, मतलब इतनी सारी चीज़ें बेकार हैं बट वो एक प्लान देता है या माइंड को सेटअप करवाता है। बहुत बेस्ट पार्ट है उसका। अगर कोई भी पढ़ेगा ना, बहुत, एक तो बेसिक इंग्लिश में है, बहुत टफ वर्ड्स नहीं है, और दूसरा ये कि बहुत मतलब बेसिक से तुम्हारा एक जो चीज़ें होती है ना कि हम लोग बचपन में ये कर रहे थे और ये अभी है, एक लाइफ ऐसे डाइवर्ट हो जाती है। वो क्या करता है, एक प्लान रास्ता है कि आप कितने भी कठिन रास्ते आ जाएं, आप तब भी जीवन में कुछ कर सकते हो। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था? सब बायो। बायो बिल्कुल पसंद नहीं था? बिल्कुल नहीं। तो पढ़ा था सीजल के लिए कि छोड़ के नहीं गए सर, थे? पढ़ा था पढ़ा था। मजबूरी में पढ़ा था। प्रिवेंटिव वर्सेस जीएसटी कौन सा बेस्ट है? सब प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव बेस्ट है। सर चलो, अगर एसएससी नहीं होता तो आप क्या करते? एसएससी नहीं होता तो सर शायद मैं एमएससी स्टैटिक्स करके प्राइवेट जॉब कर रहा होता। फेवरेट टीचर? फेवरेट टीचर सर आप? बचपन से लेकर के अब तक? चाचा ही। चाचा। फेवरेट मतलब वही। चाचा ही प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने ही बचपन से मुझे 9th तक उन्होंने ही पढ़ाया। परिवार में सबसे ज्यादा क्लोज आपके? मेरी मम्मी। और लाइफ में? लाइफ में चाचा ही। चाचा ही रहे हैं। ठीक है, कॉलेज के टाइम पे गर्लफ्रेंड कोई? हाँ सर। कितने टाइम का रहा रिलेशनशिप आपका? सर रिलेशनशिप ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करा, शायद 2 सेमेस्टर। 2 सेमेस्टर। तो फिर बात शुरू कहाँ से हुई, खत्म कहाँ पे हो गई? सर बात शुरू हुई कॉलेज की लाइब्रेरी से, हाँ। और ख़त्म हुई कॉलेज की कैंटीन पे। क्यों? सर कुछ चीज़ें म्यूचुअली नहीं एग्जिस्ट कर रही थी। हाँ। जैसे मेरा उस टाइम तक हो गया था कि अब थोड़ा टाइम हाँ। पढ़ने पे फोकस करना है, थोड़ा सा देना है। उसकी वो चीज़ था कि वो मैनेज नहीं कर पा रही थी, ओके। तो सर ख़त्म हो गया मतलब फिर। बेसिकली उन्हें टाइम चाहिए था और आपको किताबों पर टाइम देना यस सर। था, तो तालमेल बन नहीं पाया और ये संगम टूट गया। हाँ। यस सर। तो फिर उसके बाद जीवन में कभी दोबारा आप पलट करके देखे या फिर जीवन में पढ़ाई की तरफ ही आगे बढ़ गया? नहीं सर, फिर सोचा था अब जॉब ले लूँ, फिर देखते हैं। फिर देखते हैं, यस तो अब सर। तलाश जारी रहेगी आप। यस सर। चलो, बहुत बढ़िया है। इंटरव्यू देने के पहले आपके सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आया था? एक तो सर एक्साइटेड था आपसे मिलूंगा, हाँ हाँ। और उससे ज़्यादा एक्साइटेड था कि आप ही मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, और सर थोड़ा सा नर्वस था कि क्या बोलूँगा। दिल्ली आने के पहले क्या सोचा था सबसे पहली बार सर इंटरव्यू के? दिल्ली आने से पहले कुछ इतना थॉट नहीं था, बस एक एक्साइटेड था कि जिसको मैं यूट्यूब पे देखता था, जिन टीचर्स को, वो सबसे एक बार लाइव मिलने का मौका मिलेगा, शायद टाइम स्पेंड करने का मिल जाए, और मिल भी गया। क्योंकि आप 2 दिन से हमारे साथ में हैं, यस सर। क्रिकेट मैच भी हुआ, सारी चीज़ हुई, तो कैसा लगा हमारा परिवार? सर बहुत बढ़िया सर, बहुत मज़ा आया। और सर इतने हम्बल लोग हैं, और मतलब सर आप जिस तरीके से ट्रीट करते हो ना कि आओ बैठो, बात है, साथ में खाते हैं, साथ में क्रिकेट खेलते हैं, सर वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स। एक बात है जो आप बता रहे थे मुझे कि आपकी मम्मी भगवान जी में बहुत बिलीव करती हैं, यस सर। तो वो बात क्या है, थोड़ा बच्चों को बताइए। सर मम्मी का ये है कि मुझे जितना अपने ऊपर बिलीव नहीं था, उतना उनको मुझ पे बिलीव था कि मैं कुछ कर लूँगा। तो उनका ये है कि भगवान से है कि वो डेली, उनका ये है कि 4 बजे उठती हैं,
नहा वहा धो के एकदम फिर पूजा करती हैं। वो 1 घंटा पूजा करती हैं 6 बजे तक। बाकी जब तक कोई घर पे उठता है तब तक वो पूजा करके और वो अपने भगवान को साफ वाफ करके, उनका डेली रूटीन है 7-8 साल से। तो शायद उनकी भी हो सकता है, मम्मी की इतनी ब्लेसिंग्स रही कि भगवान ने सुन ली और हो गया। माँ ने अपने कर्म से आपको सींचा और आपको आगे बढ़ाया। यस सर। ठीक है, उनकी आशीर्वाद पूरा आपको लगा और आप जीवन में आज कामयाब हुए। यस। ठीक है, तो आज हमारे साथियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, वो जीवन में किन चीज़ों का पालन करें कि वो आगे सक्सेसफुल आपकी तरह हो पाए? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि जैसे मेरा भी 2023 में नहीं हुआ, तो मुझे भी बहुत बहुत डिसहार्टेड हो गया था मैं कि ये उस टाइम मुझे नींद नहीं आती थी रात में। मैं 1-1 हफ्ता बहुत ही शायद 2-3 घंटे सोता था और मेरी आँखें लाल, वैसा हो गया था। फिर एक बार ये हुआ कि थोड़ा घर वालों, फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। तो फैमिली वालों में चाचा जी ने मोस्ट सपोर्ट किया, अरे नहीं हुआ तो क्या ही होगा, अगला अटेम्प्ट ट्राई करो, हम्म। नहीं होगा देखते हैं ना, हम तो खड़े हैं ना। हम्म। तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी कि उन्होंने उस टाइम सपोर्ट किया। सर उसके बाद मैंने फिर सीरियसली होके प्रैक्टिस करी। एसएससी का जितना है पीवाईक्यूज आप फॉलो कर सकते हो अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे जीएस में पीवाईक्यूज लगा लो, हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना प्रैक्टिस कर लोगे ना किसी चीज़ की, कि क्वेश्चन देखोगे आपके कलम दिमाग में। रगड़ना बहुत ज़रूरी है, हाँ, पन्ने भरने बहुत ज़रूरी। पन्ने भरने बहुत ज़रूरी हैं। आप जितने क्वेश्चंस लगा लोगे उतना आप में परफेक्शन आ जाएगा। जैसे मैंने सर मैथ्स में अभी जो मेंस दिया था वो 22 मिनट में मेरे सारे क्वेश्चन हो गए थे। 30 क्वेश्चन 22 मिनट में। और मैथ्स में आपके 90 में 90 हैं, यस सर। रीजनिंग में 90 में 90 यस हैं। सर। बहुत ही शानदार स्कोर है आपका। वो सर मेरा ओवरऑल 53 मिनट्स में पेपर हो गया था। 60 के 60 क्वेश्चन करके बैठा होता और मैं फिर क्वेश्चन एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा था कि क्या पता शायद कोई और कुछ हो जाए। तो जो जो टफ क्वेश्चन थे मैंने कहा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सर वो था जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेस्ट है। बहुत ही शानदार आपका पॉडकास्ट रहा ऋषभ, और बहुत ही अच्छी बातें आपसे सीखने को मिली यहाँ पे। साथ में बच्चों को ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, समय ज़्यादा लगे कम लगे, लेकिन अपने तैयारी के ऊपर में पूर्ण विश्वास रखिए। ठीक है, ऋषभ की बात जो खास, जो मोरल ऑफ द स्टोरी निकल करके आया वो यह है कि ऋषभ ने पहली बात तो अपने शेड्यूल को बहुत टाइट रखा, फिक्स रखा वहां पर कि मुझे इतने बजे उठना है तो इतने बजे उठना है। ठीक है, ये मुझे पढ़ना है तो ये पढ़ना है और ये फिक्स है। दूसरा, इन्होंने कंसेप्ट के साथ साथ में प्रैक्टिस के ऊपर में बहुत फोकस किया कि मैथ्स में ना सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन होगा, बल्कि मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बहुत करनी पड़ेगी। तीसरा, इन्होंने छोटी चीज़ों को कंसाइज बना करके रखा और उसको बार 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 प्रैक्टिस करते गए। मतलब इन्होंने सोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं रखे, लेकिन एक ही सोर्स को बार बार पढ़ने की आदत बनाए रखी। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनके ऊपर में अगर आप ध्यान देंगे तो आप भी सफल हो सकते हैं। अच्छे तरीके से आप लोग भी मेहनत करिए और जीवन में कामयाब बनिए, और जल्दी सिलेक्शन लेकर के यहाँ पर आइए। ठीक है, वीडियो आपका अपना मेरे भाई लगे, अच्छा लगे, बहुत प्यारा लगे, ठीक है, तो ज़रूर शेयर करिए, हर जगह पे लाइक करिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी इसके ऊपर में बैक टू बैक एक से एक सफल लोगों की कहानी आने वाली है, और आपको मेरे भाई बहुत मोटिवेट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करेंगे। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।